दोस्तों, जो मोदी किसी मुद्दे पर झुकते नहीं थे, वो अचानक जेनजी के आगे सरेंडर कैसे होते जा रहे हैं। क्या मोदी को जेनजी का आगे का बड़ा प्लान मालूम हो चुका है? क्या मोदी को लग रहा है कि उनका तख्त आने वाले समय पर हिल सकता है, डगमगा सकता है, पलट भी सकता है? अब दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 20 जुलाई के आंदोलन के बाद मोदी जी का दफ्तर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों की हर डिमांड के आगे झुकता चला जा रहा है। सच्चाई है कि इधर डिमांड आती है, उधर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हलचल मचने लगती है और कुछ ही घंटों में सॉल्यूशन दे दिया जाता है। 12 साल में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कभी भी इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया है। अब ताज़ा मामला देखिए। 27 जुलाई की शाम कॉकरोच जनता पार्टी के नेता कपिल सिब्बल के दफ्तर जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि साहब अभी भी FIR दर्ज हो रही है, अभी भी बिहार में, बंगाल में, असम में, इवन दिल्ली में छात्रों पर कार्रवाई हो रही है, उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है। तब कॉकरोच जनता पार्टी शाम को ही, 27 जुलाई की शाम को ही एक अल्टीमेटम देती है मोदी को कि अगर 24 घंटे के अंदर FIR वापस नहीं हुई तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे। और दोस्तों, इसका असर क्या होता है? 2 घंटे में, सिर्फ 2 घंटे में, जैसे ही अल्टीमेटम आया, 2 घंटे के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO से फोन गया, चीफ मिनिस्टर ऑफिस पटना सम्राट चौधरी को इंस्ट्रक्शन दिए गए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस कलकत्ता यानी बंगाल के CM शुवेंदु अधिकारी को इंस्ट्रक्शन दिए गए और कहा गया कि जितने भी मुकदमे हैं सब वापस करिए और अगर बच्चे हिरासत में हैं तो उनको तुरंत रिहा करिए। और अगले 2 घंटों में बंगाल में, बिहार में सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देती है कि हम सारे मुकदमे वापस ले रहे हैं और जो भी हिरासत में है उनको रिहा किया जा रहा है। ये इम्पैक्ट है सिर्फ 4 घंटों का। और यही नहीं होता है, सौरव दास जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हैं, आशुतोष रानका जो नेता हैं, इनके साथ कुछ ही घंटों के अंदर मीटिंग भी हो जाती है। यानी इधर अल्टीमेटम दिया जा रहा है, उधर सॉल्यूशन आ रहा है और मीटिंग भी हो रही है, और सब कुछ 4-5 घंटों के अंदर। सुनिए, सौरव दास को सुनिए। दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया। अब दोस्तों, बीजेपी की सरकार जेनजी यानी ये जो बच्चे हैं 14-15 साल से लेकर 28-29 साल के, जिनको जेनजी कहते हैं, इतना घबराई कि मोदी तो मोदी, जो योगी जी अपने को शेर बताते हैं, हिंदुत्व के शेर, वो भी घबराए हुए हैं। योगी ने कुछ दिन पहले कहा कि आजम खान की रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा कैंपस है, ये इलीगल है, इस पर मैं बुलडोजर चलाऊंगा। छात्र इकट्ठे होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी जाते हैं जौहर विश्वविद्यालय के सम्मान में। लेकिन PMO को अचानक 27 तारीख को पता लगता है सुबह कि कॉकरोच जनता पार्टी को अप्रोच किया जा रहा है और छात्र यूपी में आंदोलन कर सकते हैं। और फिर एक हलचल मचती है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, और कुछ ही देर में दोपहर आते आते इंस्ट्रक्शंस जाता है योगी के दफ्तर से, और जो डिविजनल कमिश्नर हैं वो फिर आदेश जारी करते हैं कि बुलडोज़र नहीं चलेगा। ये है इम्पैक्ट जेनजी का इस वक्त। और दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का सर मुंबई के कैंपस में या दिल्ली के यूनिवर्सिटी में या रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है। छोटे छोटे स्कूल, छोटे छोटे शहरों में वहाँ भी इम्पैक्ट है, और इस कदर इम्पैक्ट है कि सरकार घबराई हुई है। मिसाल के तौर पर आज ही का मामला देखिए, फतेहपुर। अब ये फतेहपुर जो है लखनऊ से कुछ दूरी पर छोटा सा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ एक इंटर कॉलेज है और उस इंटर कॉलेज में पीने का पानी नहीं बच्चों के लिए, बाथरूम है तो दरवाज़ा नहीं, क्लास है तो एक पंखा लगा है 4 पंखों की जगह, और कुछ तो ऐसे उसमें क्लासरूम्स हैं जो जर्जर हैं, कभी भी गिर सकते हैं। और बच्चों ने, बल्कि यूँ कहूँ, अभिजीत दीपके और कॉकरोच पार्टी की एकदम पूरी कॉपी करते हुए, अंबेडकर की फ़ोटो लेते हुए आज वहाँ घेराव कर लिया प्रिंसिपल का। और जब ये सोशल मीडिया पे खबर आई कि बच्चे घेराव कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, फिर हलचल मची
और लखनऊ से इंस्ट्रक्शंस गए फतेहपुर के डीएम को कि तुरंत इस मामले को सॉर्ट आउट करिए, और कुछ ही घंटों में डीएम आ गई, एसडीएम को भेज दिया गया और फिर ये कहा गया कि सारी मांगे मान ली गई हैं और इसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। हर क्लास में 4 पंखे लगेंगे, बच्चों के लिए आरओ लगेगा, पीने का स्वच्छ पानी मिले, बाथरूम में दरवाजे लगेंगे, सारी जितनी भी उनकी डिमांड्स थी चुटकियों में पूरी हो गई। मौके पे मौजूद मजिस्ट्रेट, पुलिस और डीआईओएस के द्वारा 1 और 6 तक की जितनी भी मांगे थी, जिसमें कि खाने, शौचालय की साफ सफाई और पंखे से संबंधित थी, जिसके अंतर्गत डीआईओएस के द्वारा प्रबंधक को निर्देशित किया गया है और काम भी शुरू हो गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि मोदी का सिस्टम, जिस सिस्टम में मीडिया भी है, अखबार, न्यूज़ चैनल हैं, कॉरपोरेट है, जुडिशरी है, सरकारें हैं, राज्य सरकारें, डबल इंजन सरकारें, कहीं कहीं तो ट्रिपल इंजन सरकारें, ये सारा सिस्टम अचानक ठहर गया है, डर गया है, घबरा गया। ऐसा क्यों है? अब दोस्तों, उसकी वजह यह है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये अब एक बड़ा प्लान बना रही है और इस प्लान में सारे प्रदेशों का नेटवर्क, छात्रों की तमाम डिमांड्स, इसको लेकर एक नया प्लान तैयार हो रहा है। और कॉकरोच जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो विकेट गिरा है, ये पहला और अंतिम नहीं है, ये पहला और अंतिम नहीं है। अभी हमें इससे बड़ी डिमांड्स सरकार के आगे रखनी है। और सवाल ये है कि अगर दोबारा आंदोलन हो गया, जिसका अल्टीमेटम दिया जा रहा है, 3 बार अल्टीमेटम दिया गया है, 24 तारीख को, उसके बाद 26 तारीख की शाम, फिर 27 तारीख को 3 अल्टीमेटम दिए गए हैं। हालांकि तीनों मांगे मान ली गई हैं। अल्टीमेटम यह था कि हम दोबारा 20 जुलाई की तरह संसद का घेराव करेंगे, यानी मोदी का घेराव करेंगे। अब ये जो दोबारा घेराव की जो आशंका है, ये मोदी जी को सता क्यों रही है? क्या दोबारा कुछ हो गया तो फिर वाकई मोदी जी की जो कुर्सी है, गद्दी है, वो संकट में घिर जाएगी? और क्या फिर यह माने कि धर्मेंद्र प्रधान वो सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है और मोदी इस प्रेशर को समझ रहे हैं, भांप रहे हैं? और यही सवाल मैंने प्रोफेसर स्वामी से किया कि आखिर मोदी इतना डरे क्यों हुए हैं? ये जो दोबारा आंदोलन ना हो जाए, इससे मोदी क्यों डरे हुए हैं? क्यों डरे हुए हैं? आप उनको सुनिएगा और साथ में अभिषेक भी हमारे साथ होंगे। प्रोफेसर साहब, ये हो क्या रहा है? जेन जी से इतना घबरा गए हैं मिस्टर मोदी कि मैं 26 वर्षों में मैं पहली बार देख रहा हूं। मैं मोदी को मुख्यमंत्री बनने से पहले से जान रहा हूं, पहले से उनको ट्रैक कर रहा हूं। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि इधर जेनजी कोई अल्टीमेटम देता है कि हम फिर से नेशनल कॉल करेंगे वरना आप ये काम करिए, और सरकार 4 घंटे में 5 घंटे के अंदर उसको अमल कर देती है। तो क्या मैं इसको मानूं कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से प्रेशर में इस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए हैं जेनजी से? देखिए दीपक जी, हमारे उत्तर प्रदेश का एक शब्द है हनक। अगर सरकार की हनक खत्म हो जाए, हनक खत्म होने के बाद ऐसे ही होता है। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक हनक बना के रखी थी और आत्मविश्वास से सराबोर थी, और उस जो उनका एक अपना आत्मविश्वास था, उसकी वजह से बाकी लोग उनसे डरते थे कि यार इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ताकत है, इनके सामने खड़े होने से कोई फायदा नहीं। वो जो आत्मविश्वास था, वो जो हनक थी, वो बच्चों ने तोड़ दी। अब वो टूट गई। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, जब आदमी, जो एक हाइपोथेसिस होती है जिसको कहते हैं हुब्रिस हाइपोथेसिस में आदमी ये समझने लगता है कि मैं जो भी निर्णय लेता हूं सही लेता हूं, मैं परमेश्वर का अवतार हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। अच्छा, वो हो गई स्थिति। अब क्या हुआ, ये हनक जब टूटी, आदमी का जब आत्मविश्वास अंदर से डिग जाता है तो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे चला जाता है और उसको एक तरह का फोबिया हो जाता है कि कहीं कॉकरोच तो नहीं आ रहे, कहीं बिहार से कॉकरोच तो नहीं आ रहे, कहीं वेस्ट बंगाल से तो नहीं आ रहे, कहीं उत्तर प्रदेश से तो नहीं आ रहे। तो जो वो आत्मविश्वास टूटा और उसकी वजह से जो बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास आया कि इस सरकार को झुकाया जा सकता है और इनको अपनी शर्तें मनाई जा सकती है, तो एक तरफ तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, दूसरी तरफ ये सराबोर हो गए कॉन्फिडेंस से। और उनको ऐसा लगा, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी तरफ ये इनकी बंदूकें और तोपें मुड़ जाएं। तो ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मनोवैज्ञानिक विकार है। वो डरने लगे हैं, अज्ञात भय उनको हो गया है और फोबिया से पीड़ित हो गए। अज्ञात भय है, फोबिया है,
मनोवैज्ञानिक दबाव है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है नरेंद्र मोदी। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे बच्चे ये कहते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी ये कहती है कि हम फिर से घेराव करेंगे, हम फिर से संसद पे मार्च करेंगे, तो संसद पर मार्च, संसद का घेराव, इससे क्यों घबराहट है मोदी को? ऐसा क्या हो जाएगा अगर दोबारा ये आंदोलन हो गया फिर से? दीपक जी, इससे ये होगा, पहली बार जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि बहुत ज्यादा लोग नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग आ गए, छोटे छोटे बच्चे आ गए, माँ बाप आ गए, परिवार के बुजुर्ग आ गए। अगर मान लीजिए दोबारा कॉल दे दें, अब ये अज्ञात भय है, ये सत्ता पक्ष के एक अज्ञात भय है। अगर पिछली बार से दुगने लोग आ गए तो सरकार के पास क्या विकल्प रहेगा? या तो गोली चलवाएगी या उनको आगे बढ़ने देगी। आगे बढ़ने देगी तो फिर उनकी हनक टूटेगी, गोली चलाएगी तो और ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन फैल जाएगा। आप देखा ही, पहली बार पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन फैल गया, उसको दबाएंगे कैसे, उसे कंट्रोल कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने कहा कि तो अज्ञात अरे भाई, कंट्रोल करना कितना है? अगर मान लीजिए, अगर भाई वो तो सरकार के पास तो हर चीज का इलाज है। अगर 10 लाख पब्लिक है, पुलिस के अगर बस में नहीं है तो सेना बुला सकते हैं, उसमें क्या है? देखिए, ये तो इनकी बात टूट गई ना कि अगर इनके पास पुलिस है। आपको ये पता होगा कि बहुत सारे पुलिस अधिकारी, एक आईपीएस ऑफिसर ने रिजाइन कर दिया, सब इंस्पेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया। क्या आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे नहीं है क्या? आपने देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी की, उनकी बेटी ने विरोध किया भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का और ये कहा कि मैं इसको डिलीट नहीं करूंगी। आसाम के मंत्री की बेटी ने भी इसी प्रकार से किया। ये जो विद्रोह है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके मोदी जी को बता रहे होंगे, साहब हमारे घर में विद्रोह हो रहा है, हमारे पोते और हमारे बेटे जो है विद्रोह कर रहे हैं। तो इसमें ज्यादा दुस्साहस मत कीजिए, जो बच्चे कह रहे हैं उसको मान जाइए। इन बच्चों ने जो एक ये तोड़ दिया, इनका जो एक आत्मविश्वास की डोर थी उसको तोड़ दिया। अब ये सोच रहे हैं कि अब इन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कॉकरोच आ जाए। अब ये E20 का हो गया, कहीं ऐसा ना हो E20 वाले आ जाएं, ऐसा ना हो राम जन्मभूमि में चोरी का पर्दाफाश हो जाए। अब इनको जो अज्ञात डर है, इनको रात में सपने में मेरे ख्याल से कॉकरोच दिखते होंगे। अरे माय, 2 लाख से ज्यादा भीड़ कभी जंतर मंतर पे हुई नहीं। 2 लाख तक मैक्सिमम भीड़ गई होगी इस पूरे आंदोलन में किसी एक वक्त। उससे जब ये सरकार घबरा गई तो फिर आप तो 15-20 लाख की बात कर रहे हैं, 10 लाख की मतलब वो 10 लाख आ सकते हैं बच्चे। कह रहा हूं, अगर 10 लाख बच्चों ने संसद घेर लिया तो ऐसी सरकार पे कौन सा संकट आ जाएगा? कोई नेपाल बांग्लादेश थोड़ी ना हो जाएगा यहाँ। नेपाल बांग्लादेश नहीं हो जाएगा, ये बात हम कैसे कह सकते हैं? देखिए दीपक जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहें, इस डर से कुछ बोलने से इनकार कर दें कि नेपाल बांग्लादेश बन जाएगा तो ये देशद्रोही कहने लगेंगे कुछ सारे लोग। हकीकत ये है कि नेपाल बांग्लादेश में भी जो लोग थे वो नेपाल और बांग्लादेश के देशद्रोही लोग नहीं थे, वो उनके देश के लोग थे। वो अपनी